मैं शिव विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल @MMW क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 को हम लोग समझते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये होते क्या है, देखते हैं एक इंट्रोडक्शन से। कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो क्या होती है, प्रकृति का एक नियम है। यानी प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या होती है, घटनाएं घटी रहती है और पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं जिसमें पल प्रतिपल क्या होती है, घटनाएं घटी होती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिनमें परिवर्तन होते रहता है, जैसे फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, जल का वाष्प बनना, बर्फ का पिघलना और बल्ब का प्रकाशित होना और भोजन का बासी होना। आइए देखते हैं फल का पकना। तो फल क्या होता है, जैसे पेड़ पर जो है कच्चा फल लगता है, जैसे आम देख लीजिए, तो पकने से पहले वो क्या हरा रहता है, ठीक, तो वो खाने में खट्टा लगता है, लेकिन पकने के बाद वो पीला हो जाता है और वो क्या होता है, हमें मीठा लगने लगता है। तो वो खट्टे से मीठे में परिवर्तन हुआ, ठीक ना। लोहे में जंग लगना, तो याद रखिएगा, जब लोहा रहता है इतना, है ना, ये मान लीजिए हमारे पास लोहे का छड़ है, जैसे हम इसको क्या करते हैं, वायु के संपर्क में ला देते हैं, तो वायु के संपर्क में लाने पर ना इस पर वायु के संपर्क में जब इसको मिलाते हैं तो इस पर काली काली क्या होता है, परत लगने चालू कर जाती है, ठीक ना। इसी को कहते हैं जंग लगना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जल का वाष्प बनना। तो देखते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों के समय में किसी पात्र में क्या रखते हैं, पानी रख देते हैं, ठीक है, और अधिक गर्मी के कारण क्या होता है, ये पानी जो होता है वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाष्प बनकर क्या होता है, हमारा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, बर्फ का पिघलना। तो जब हम लोग बर्फ एक कह सकते हैं एक वर्गाकार हम लोग बर्फ का टुकड़ा ले लिए और इसको खुले वातावरण में रख दिया, तो ये बर्फ क्या था, पिघल कर जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र में क्या होता है, पानी का शेप लेता है। इसके बाद से क्या होता है, बल्ब का प्रकाशित होना। तो कोई भी बल्ब क्या होता है, पहले बुझा हुआ होता है, ठीक, तो जब उसमें हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जो है जलने लगता है, हमारे चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, भोजन का बासी होना, इसका क्या मतलब होता है, तो देखते हैं कि गर्मियों में जब हमारी मम्मी जो है खाना बनाती हैं और खाना बनाते समय हम लोग शाम को खा लेते हैं, फिर सुबह उस खाने को छोड़ दिया जाता है, तो रात भर में वो क्या होता है, बासी यानी खाना महकने लगता है। नहीं देखते हैं आप लोग, तो खाना महकने लगता है, तो वही क्या होता है, पहले तो वही क्या होता है, भोजन का बासी होना। तो पहले खाना अच्छा था, अब जो है भोजन सुबह देते हैं तो भोजन क्या होता है, बासी लगने लगता है। तो अच्छे से बासी में होना क्या कहता है, वही भोजन का बासी होना, यानी कि परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब बात होती है, परिवर्तन की बात हो गई, तो परिवर्तन हमने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए परिवर्तन में क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जो हमारा परिवर्तन होता है, परिवर्तन जिसको कहते हैं चेंजेस, वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा था रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस, इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। इससे पहले यार, ये परिवर्तन कितने प्रकार होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, कहा जाता है कि ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, या कह सकते हैं कि ये परिवर्तन केवल वस्तु के भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है। यानी कह सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनमें वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक ना, होता है, तथा इनके
संगठन एवं कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और नहीं होता है साथ ही, ठीक ना, तथा नई पदार्थ का निर्माण भी नहीं करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ के केवल अवस्था में परिवर्तन हो, ठीक है, आकार में परिवर्तन हो, लेकिन उसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आकार में बदलना, ठीक है, जो है चीनी और नमक को जो है पानी में घोल देना, ये सभी क्या होते हैं? भौतिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सभी के एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं आकार में परिवर्तन होना, क्या होना? आकार में क्या होना? परिवर्तन होना, ये पहला हो जाएगा। दूसरा कह सकता हूं कि जो जल में चीनी व नमक का घुलना। देखिए यहाँ पर जल में चीनी और नमक का घुलना, देखिए क्या होता है, तो देखिए हम लोग इन तीनों को फिर से उसी अवस्था में पाया जा सकता है। देखिए जैसे जल में चीनी का घुलना, तो हम लोग जल को अधिक ताप देंगे, क्या हमको चीनी अलग हो जाएगा, या नमक को डालेंगे तो अधिक ताप देंगे तो क्या हमको नमक भी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए आपको सभी इसको। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। आइए इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो कह सकता हूं रासायनिक परिवर्तन के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, यह एक मिनट, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन देखिए ध्यान करिए, ये क्या होता है, तो कहा जाता है कि इस परिवर्तन में वस्तु के भार तथा द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? इस परिवर्तन में वस्तु के भार तथा द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के पश्चात यहां लिख सकता हूं, और परिवर्तन के पश्चात नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करूं, याद रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, अब प्लस में क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये अभिक्रिया करता है तो ये हमको 2H2O मिलते हैं। अच्छा देखिए, ये क्या है? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए ध्यान से,
तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, गैस है, और ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर गैस है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लिक्विड यानी कि क्या, पानी प्राप्त होता है। और इसमें देखिए परिवर्तन में क्या होता है, तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन होता है ये आग को जलाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के बिना आग जल ही नहीं सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती है। बट इसका कार्य देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आग को बुझाती है, आग को बुझाती है। नोट करिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, हो गया आपका। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके आइए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, इसके और एग्जाम्पल की, तो इसके और एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो इसमें देखिए लोहे में जंग लगना। अब देखिए लोहा तो एक सीधा रॉड जैसा होता है, ठीक है, लोहा तो सीधा रॉड जैसा होता है, लेकिन जब ये वायु के संपर्क में आता है तो देखते हैं कि छोटे छोटे हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, और उस टुकड़े से हम क्या पुनः जो है हम एक लोहे का बड़ा सा रॉड बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो आप लोग कभी देखा होंगे कि जंगले पर जो घर का दरवाजा होता है या खिड़की होती है, उसके जंगले पर जो है एक पतली सी लोहे की जो है ऐसे करके ऐसे जालियां लगी रहती हैं, ठीक है। आप कुछ समय पश्चात इन जालियों में देखते हैं तो पहले तो नया 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 रहता है तो चमकता रहता है, लेकिन जब ये वायु के संपर्क में आता है, लेकिन जब ये क्या होता है वायु के संपर्क में आता है तो ये काला पड़ने लगता है और इसको ऐसे छूते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। तो क्या आप ये जब टूट जाता है पुनः इसे जाली बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आम का पकना। अब बताइए आम का पकना, तो पहले कच्चा आम था, खट्टा था, अब पक गया मीठा होता, क्या उस मीठे हुए पके हुए आम से फिर पुनः क्या कच्चा आम प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसी में एग्जांपल एक और ले सकते हैं, फलों का सड़ना। फलों की क्या होता है, सड़ना। इसमें होता है फिर दूध का दही बनना, ठीक है, दूध का दही बनना। अब जब दूध एक बार दूध का एक बार दही बना लेंगे, क्या फिर दही से पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना, ठीक ना। इसी में कौन ले सकते हैं, क्या, दूध का पनीर बनना। दूध का क्या जी, पनीर बनना। अब पनीर तो बहुत मन से खाते हैं, तो क्या ये पनीर तो दूध ही से बनता है फटकर, तो क्या पनीर से पुनः दूध बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और भी इसका एग्जांपल है ETC, आप इसको नोट कर सकते, ठीक है। चलिए नोट हो गया। ये तो हमने क्या किया था, सारा ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आइए अब हमारा यहाँ से जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक। इसमें सबसे पहले दिया रासायनिक अभिक्रिया, तो चलिए सबसे पहले इसी पढ़ लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जिसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे याद रखिएगा कि मैं इसके पहले एग्जांपल समझाता हूं आप लोगों को, इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं। देखिए ध्यान से, जब हमने हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, और साथ में क्या लिया था, O2 ऑक्सीजन लिया था,
ठीक। और अभिक्रिया के पश्चात एक नए गुणधर्म वाला इसने क्या किया था, प्रोडक्ट का निर्माण किया था। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या था, गैस था, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है, गैस है, ठीक। और ये यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है। यानी इसका गुणधर्म क्या था कि ये गैस था, इसका गुणधर्म क्या, ये भी गैस है, लेकिन इसका गुणधर्म क्या प्राप्त हुआ हमें, लिक्विड। यानी गैस से एक नई चीज प्राप्त हुई, क्या, पानी प्राप्त हुई। याद रखिएगा। यदि और एग्जांपल की यदि बात करूं तो मैग्नीशियम को, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलाते हैं, ठीक, क्या करते हैं, ऑक्सीजन से मिलाते हैं, ठीक, तो ये हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें क्या होता है यहाँ पर प्राप्त होता है। याद रखा करते हैं सोडियम को, ठीक ना, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब मिलाते हैं यानी कि H2O के साथ मिलाते हैं। एक बात याद रखिएगा इसमें कि जो हाइड्रोक्साइड 2NaOH के साथ यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस जो है मिलते हुए नजर में आता है। याद रखिएगा आता। तो ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो आइए, यदि इसकी परिभाषा लिखने की बात करेंगे, देखिए लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, जिसे कहते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जो चीज है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या दोनों जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, ये भी क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर सोडियम है जल में, सोडियम जो है जल में मिल रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। और मिलने के बाद ये दोनों प्राप्त का सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। नोट किया, यानी जिसको कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जिसको अभिकारक कहते हैं कि वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है। इसकी परिभाषा होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्टेंट यानी कि कह सकते हैं अभिकारक कहलाता है। इसके बाद से आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, कह सकते हैं कि पदार्थ के अभिक्रिया के पश्चात, पदार्थ के अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं
उसे के बाद कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। इसके और भी एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन चार्ज Cl2 ले रहे हैं, क्या क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया करने के पश्चात ये जो है HCl प्राप्त होता है, जिससे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों भी क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, और ये हमारा जो मिल रहा है ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में याद रखिएगा सदैव नया पदार्थ ही प्राप्त होगा। ये नहीं कि जो चीज मिला है वही चीज मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। यदि वो चीज मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और नई चीज प्राप्त होगा तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। क्या देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है चेंज ऑफ स्टेट, यानी क्या कहते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, इसको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन, इसको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। बोला चेंज इन टेम्परेचर, यानी क्या कहते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। इसके बाद से क्या होता है, रंग में परिवर्तन। इसके बाद से क्या होता है, गैस का निकलना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो है मुख्य 4 प्रकार से होती है। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, यानी क्या चेंज इन स्टेट। इसके बाद से क्या होता है टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, यानी कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर होता है। इसके बाद से कलर में परिवर्तन होता है, यानी चेंज इन कलर। इसके बाद से क्या होता है रिलेशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना होता है। तो आइए बारी बारी से सब इनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं अवस्था में परिवर्तन। आइए हम अवस्था में परिवर्तन सब इसमें देखते हैं। कहता है कि अवस्था में परिवर्तन के दौरान आकार में परिवर्तन होता है, न कि उसके रासायनिक संरचना एवं गुणों में कोई परिवर्तन या बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो पिघलना हो जाएगा, जमना होगा, वाष्पीकरण, संघनन और बहुत से होते हैं, ऊर्ध्वपातन भी होता है। ठीक है, पिघलने की यदि मैं बात करूं तो मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है वो मतलब क्या होता है वो पिघल जाता है। यानी पहले क्या था लंबा था, पिघल के क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। तो ये पिघलना और जमना। जमने की बात करें तो पानी को लेते हैं, अब बर्फ में क्या हम लोग फ्रिज में उसमें रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, जमना हो जाता है। इसके साथ साथ वाष्पीकरण, जब किसी पानी को हम लोग क्या करते हैं गर्म कर देते हैं तो वाष्प बनकर वो ऊपर उठ जाता है, और फिर वही वाष्प क्या होता है कुछ समय बाद होता है हमें बारिश के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद संघनन। ठीक है, तो जो संघनन होता है बारिश के मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है, और उड़ने के बाद उनके कण पास पास आता है, फिर बारिश में गिरते, वही हमारा क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। आइए लिखते हैं दूसरा जो इसका है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन क्या होता है, तो कह सकते हैं कि जब हम एक एग्जाम्पल बाबा समझा देता हूं। देखिएगा कि एक पात्र में हम लोग क्या रख दिया, पानी रख दिया। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर ये जल है, ये हमारे पास जल भरा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जैसे बिना बुझा हुआ क्या चूना, जब हम लोग घर पेंट करते हैं तो पेंट के लिए एक अलग से आती है व्हाइट सीमेंट। ठीक है, जब इस पानी में उस व्हाइट सीमेंट को जब पानी में डालेंगे ना तो
उसको पानी डाल के घोलेंगे, कुछ समय बाद जो होता है जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र को छुएंगे तो वो गर्म होता है। ठीक है, तो पानी और बिना बुझे हुए चूने को जब हम आपस में संपर्क कराते हैं यानी मिलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उष्मा की प्राप्ति होती है। वही क्या कहलाता है, ताप में परिवर्तन कहलाता है। याद रखिए बच्चों। इसके आइए तीसरा रखते हैं चेंज कलर यानी रंग में परिवर्तन। याद रखिए पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, साइट्रिक अम्लों को मिलाते हैं। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साइट्रिक अम्लों को मिलाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर चूंकि ये क्या होता है, गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये गुलाबी रंग को याद रखिएगा कि ये गुलाबी रंग को बदल के किस में सॉरी ये बैंगनी रंग को बदल के क्या करता है, गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। याद रखिए इसको, ये क्या करता है कि ये पहले तो रहते हैं बैंगनी रंग में, लेकिन परिवर्तन होने के बाद क्या करता है, ये गुलाबी रंग में हो जाते हैं। याद रखिएगा। बैंगनी रंग को बदलकर गुलाबी रंग में कर देते हैं। याद रखिएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा जब हम खाना खाते हैं तो जो सब्जी होता है हमारे सफेद शर्ट पर लग जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन से जब हम उसको रगड़ते हैं तो पहले वो पीला रहता है। ठीक है, लेकिन जब साबुन के रगड़ने के बाद वहां पर क्या होता है, लाल हो जाता है। ये भी क्या होता है, हमारा रंग में परिवर्तन होता है। यानी कह सकते हैं कि जब कोई दो पदार्थ हो, ठीक ना, अभिक्रिया करने से पहले कुछ और रंग हो, अभिक्रिया करने के बाद कोई और रंग प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रंग में परिवर्तन कहते हैं। इसको नोट करिए। आता है जब हम क्या करते हैं कि जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, फिर हम मिलाते हैं तब हमको उस कंडीशन में ये जिंक क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है वो पानी में, मतलब ये पानी के अंदर बुलबुले के रूप में प्राप्त होता है और गैस ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, गैस का निकलना कहलाता है।